अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद अफरीदी टॉक्स में एक बार फिर खुश आमदीद। कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक मैं लाया हूँ, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, थोड़ा ड्रामेटिक टाइप का जो है थंबनेल है। और अच्छा, ये आवाज़ों के लिए फिर मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं शॉप पे बैठ गई बना रहा हूँ, मुझे पास टाइम नहीं होता। तो बहरहाल, अच्छा, आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल पढ़ लिया, देख लिया। हमारे एक टीचर से दोबारा डिस्कशन हुई। हम लोग ज़ाहिर सी बात है रात में बैठते हैं, तकरीबन 11 से एंड 1, मतलब 11, हाँ, रात को 11 से लेकर 1 बजे 1:30 बजे तक हम दरमियान जो है ना टीचर्स बैठते हैं, बात करते हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। चूँकि हम लोग स्कूल के टीचर्स हैं तो जाहिर सी बात है उसी के हवाले से हम ज़्यादा बातें करेंगे। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि किसी मसले के ऊपर बात करो, खामी या खूबी के ऊपर बात करो, उसको उठाओ, उसके ऊपर बात करो, उसको सही करने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी बात है, इस्लाम भी हमें यही दर्ज देता है। तो हमें बुराइयों को, खराबियों को, उसको सही करना होगा और अच्छाइयों को प्रमोट करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, हमारा भी मकसद ये, अगर किसी भाई को, बहन को या टीचर को, प्रिंसिपल को या किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम बिग योर पर्डन। लेकिन जो हकीकत है वो बयान करना होता है। अगर आप हकीकत को या सही चीज़ को या ख़राब चीज़ को सही करने की हिम्मत नहीं रखोगे तो आप टीचर नहीं हो। आई एम वेरी सॉरी, यू आर नॉट सपोज टू टीचर। तो कोशिश करें कि चीज़ों को सही करें। हम भी इसीलिए बात करते हैं और मैं भी चाह रहा हूँ कि एक टीम बने, हम लोग एक टीम के तरीके से मैं इंटरव्यूज़ लूँ टीचरों से भी और लोगों से भी, उसकी वीडियोस बनाऊँ, अच्छे अच्छे कमेंट हो और मैं उसको अपने चैनल पे लगाऊँ। तो मेरा भी यही मकसद है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एक जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छा होगा और हम उसको अच्छे तरीके से चला सकेंगे। अच्छा, मेरी कल एक टीचर से बात हुई तो हम लोग वैसे ही रैंडमली बात कर रहे होते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, बच्चों के हवाले से, टीचरों के हवाले से। तो वहाँ पे उन्होंने एक बात छिड़ी, वहाँ पे टीचर के हवाले से एक बात हुई। तो सर ने कहा कि यार मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं इलाका मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि दिल आज़ारी करना अच्छी बात नहीं होती। ये नहीं कि वो स्कूल ख़राब होता है, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझसे भी गुनाह होते, मैं भी गलत करता हूँ, मुझसे भी गुनाह होते, ज़ाहिर है इंसान हूँ, इंसान ख़ता का पुतला है, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, टू मैन इज़ एयर। तो होता ये है कि हमें उस सिस्टम को सही करना चाहिए। सही, हम किसी स्कूल की मिस स्पेल नहीं कर रहे, हम किसी स्कूल की बुराई, मैनेजमेंट की बुराई नहीं कर रहे। टीचर, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि उस्ताद एक बहुत बड़ा मकाम होता है, बहुत बड़ा मकाम। और माँ बाप के बाद टीचर का सबसे बड़ा रुतबा होता है और हम लोग सपोर्ट करते हैं। और मेरे जितने असातिज़ा कराम जितने भी रह चुके हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। मैं अपने उस्तादों का बहुत एहतराम करता हूँ, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो किसी भी हालत में हो, चाहे वो उनके नज़रिए किसी तरह भी हो, चाहे वो हमसे जेलसी करते हो। वैसे टीचर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो जेलसी भी करते होंगे ना, मैं फिर भी सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे उस्ताद है। अगर वो मुझे अब्यूज़ करते हैं तो मैं तब भी बोलूँगा वो मेरे उस्ताद है, क्योंकि पिछले जो उस्ताद जितने टीचर गुजरे हैं वो थोड़े से कहते हैं ना, जो ना विलन टाइप के होते हैं, मारते पीटते। हमने तो मार पीट के पढ़ा है भाई, सही बात है। तो टॉपिक ये है कि टीचर्स को सपोर्ट करने, जब सपोर्ट हमारे जहन में ये वर्ड आता है ना, तो सपोर्ट एक अच्छी चीज़ होती है और हम किसी को जब सपोर्ट करते तो हमें दिली सुकून मिलता है और सवाब भी है इस चीज़ का। आई एम वेरी सॉरी फॉर ये जो ना नॉइजिंग जो हो रही है, शोर शराबा। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, सर ने कहा, यार मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा एक टीचर ने बच्चे को मारा एक मसले के ऊपर। जब बच्चे को मारा तो हुआ क्या कि मेरे ख्याल से अगले दिन, हाँ, अगले दिन बच्चों के पेरेंट्स आ गए। अब पेरेंट्स आए, सर का गिरबान पकड़ लिया। सबसे ख़तरनाक चीज़ है मेरे भाई स्कूल मैनेजमेंट, मतलब स्कूल के अंदर एक टीचर को गिरबान से पकड़ना। ठीक है, गिरबान से पकड़े, ये सर कह रहे हैं कि यार मैं उनको देख रहा हूँ। अब प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल ने उनको कहा कि भाई जो है ना, ये सर ने उनकी तरफ देखा, जो पेरेंट्स से वो गालियाँ गलौज करने पे आ गए। अब प्रिंसिपल ने बोला क्या कि भाई ये सर आपका और ये पेरेंट्स का आपस में मामला है, मैं नहीं कर रहा हूँ। वाह वद्दी, क्या बोलूँ यार। टीचर गए ऑफिस में, बाद में पता लगा तो मैंने सर से पूछा, हो सकता है कोई ऐसे ब्लंडर हुआ हो टीचर से, कोई ऐसे गलती जो प्रिंसिपल ने इसलिए कहा होगा। बोलते कुछ भी नहीं भाई, बच्चा शैतानियां कर रहा था, एक आगे बच्चा बैठा था, उसको पीछे से उंगलियां कर रहा था। अब जाहिर ये तो गलत चीज़ है ना भाई,
सर ने उसको पकड़ा, उठाया, मारा, एक एक दो स्टिक मारे, ऐसा भी नहीं कि जो ना जल्लाद बन के या चंगेज खान बन के उसको गर्दन काट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। थोड़ा सा मारा, उसको डांट डपट किया। उसके बाद क्या हुआ भाई, बच्चे ने कहा अब तो तुम बच के रहो। यही लैंग्वेज यूज़ होती है जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे माशरे के अंदर यूज़ होती है। उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स को अगले दिन बुलाया, पेरेंट्स ने कहा तेरी माँ तेरी बहन ये वो फला 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 फला, माशाल्लाह। और टीचर को पकड़ा, ये वो उसको चांटे लगे। टीचर बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला उस टाइम। उसने बोला यार ये हो क्या। वो खुद बड़ा कंफ्यूज था कि प्रिंसिपल देख रहे, मैनेजमेंट देख रही, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ तक तो दैट्स इट, ओके, चले गए पेरेंट्स। टीचर हक्का बक्का बेचारा रह गया। ये जो मेरा दोस्त है टीचर, ये गया तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया यार, ये किस तरह बोलते यार, मैं तो खुद परेशान ही, क्यों पकड़ा तुम्हें, मैं तो छुड़ाने आ रहा था, लेकिन मैं तो खैर उस क्लास में बैठे थे, क्लास हो रही थी मेरी, और मैं हैरान था। चलो प्रिंसिपल है वो आपको बचा देंगे, लेकिन वो भी साइड पे। बाद में प्रिंसिपल ने क्या कहा, प्रिंसिपल ने उस टीचर को बुलाया, कहा कि यार सर क्या मसला था ये। उस सर ने कहा कुछ भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया मेरे मुताबिक, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। मत बताओ सर को भाई क्या हुआ, आप वाई आर यू आस्किंग मी राइट नाउ, मतलब आपका हक क्या बनता पूछने का। अबे भाई कौन सा तरीका है, स्कूल में टीचरों को मारा जा रहा है, वो जो है ना उसको फिर पकड़ के। वहाँ पे हुआ क्या, काफ़ी टीचरों के साथ जब टीचर किसी को डांटते हैं तो बच्चे बाहर आते, ज़ाहिर है स्कूल है उसके बाहर जो है ना बाइकें खड़ी होती है, सिक्योरिटी गार्ड तो है ही नहीं, तो ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आके उसका लाइट तोड़ देते हैं, हैंडल तोड़ देते हैं, क्लच तोड़ देते हैं, नुकसान देते हैं, सही है, गालियाँ गलौज करके निकल जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे किसी कास्ट की या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर कास्ट के अंदर हरामखोर भी है, हर कास्ट के अंदर अच्छे लोग भी है, सही है। मैं बात करूँगा क्लियर, मेरी बातों के अल्फाज का बुरा मत बनाइएगा, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा बन चुका है। वो वहाँ पे जो अक्सरियत बच्चों की वो हज़ारे की है, पठानों की है, सही है, कुछ उर्दू स्पीकिंग भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी जो है बच्चों की वो है पठानों की और हज़ारे की। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये बच्चे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता है कौन से कास्ट के कैसे बच्चे हैं, कौन से ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा भाई, बच्चों की गलती नहीं है, मुआशरा ऐसा है हमारा। पेरेंट्स देखा, पेरेंट्स आए गिरबान से पकड़ के मारना पीटने शुरू हो गया, भाई मियाँ मतन बन गए, ये कोई तरीका थोड़ी है। यहाँ पे तो चलो ये हो गया, बहुत बड़ी गलती की पेरेंट्स ने, वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ये मैं बता दूँ आपको, क्योंकि ऐसे एक दो वाक़यात मेरे सामने गुजरे, कभी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती थी वो प्रिंसिपल की थी। अबे भाई तुम प्रिंसिपल होकर अपने स्कूल, तुम्हारे घर में लोग आके एक तुम्हारे मेहमान को मारा जा रहा है। टीचर जो होते हैं ना, टीचर ही मेहमान होते हैं भाई स्कूल में, ये याद रखना, भले सैलरी लेते हो कुछ भी, ये मेहमान होते हैं। मेहमानों की कदर हम टीचरों को पता ही नहीं है भाई। हम किस चीज़ के टीचर है, हम पोंकर टीचर है, हम पोंकर एजुकेशन जो ना सिस्टम चला रहे, खुदा की कसम ये बिजनेस है और कुछ भी नहीं। देखिए प्रिंसिपल ने उससे पूछा भी नहीं, उसके घर में एक बंदा, लोग आ रहे उसको मार के चले गए, फिर बाद में पूछ रहे कि भाई क्या हुआ। अबे वो तुम्हें बताएगा कि क्या हुआ सर, एक्चुअली दरअसल बात ये नहीं भाई, बहुत अच्छा किया उसने नहीं बताया। सर की और हट गई इस बात पे कि सर ये कोई तरीका तो नहीं है, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं और आप बता नहीं रहे हो। अबे मैं होते इसकी जगह ना, इसको मैं बहुत अच्छे जवाब दे देता। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था वहाँ पे, मसला ये था सिर्फ, सही है। और दूसरी बात है कि प्रिंसिपल ने उसको इतना डीमोटिवेट किया, डिसग्रेस कर दिया उसको, मतलब स्टूपिड हो गया एक तरीके से सिस्टम ही सारा, कि टीचर बेचारे क्या, उसने अगले दिन रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन के दौरान भी सर पूछे प्रिंसिपल के, सर क्यों आप क्यों रिज़ाइन दे रहे हो, व्हाई आर यू रिज़ाइनिंग। सर ने कहा सर ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है। ये होती है चीज़ें, ऐसे ही चलना पड़ेगा भाई, जब आप गलत करोगे तो वहाँ से गलत रिएक्शन मिलेगा आपको गुलाब के फूल, चंबेली फूल तो नहीं मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, एक बात भी कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी स्कूलों में पढ़ा है और काफ़ी स्कूलों में ये सिस्टम है। स्कूल तरक्की क्यों नहीं कर रहा, बिजनेस, डोंट माइंड, मेरे अपने भी लोग हैं, उनके भी स्कूल है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने ख़ानदान के लोग हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरा मतलब किसी मैनेजमेंट, किसी स्कूल, इदारा, टीचर, प्रिंसिपल, मैडम की दिल आज़ारी करना नहीं। हम टीचर है सॉरी, हम टीचर है। अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे ना, हम टीचर नहीं है मेरे भाई। आप जितने ग्रेजुएशन है कर लो, मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, प्रोफेसर बन जाओ, प्लेटोन, जुपिटर, मार्स के प्रिंसिपल बन जाओ, कुछ भी कर लो, टीचर बन जाओ, आप ज़ीरो हो भाई।
गलत काम हो रहा है, आप उस गलत काम को रोकिए, उसको सही करने की कोशिश करें। सही है ना? तो मकसद ये है कि यार देखो, प्रिंसिपल को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए टीचरों को। मैंने अपने सोसाइटी के अंदर एक स्कूल देखा हुआ है जो टीचर को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं नाम भी बता देता हूँ, गुड लेक सेकेंडरी स्कूल है। और मुझे इसमें एक चीज़ अच्छी है, अच्छा कुछ चीज़ें बुरी चीज़ें हैं स्कूल की भी, हर स्कूल की होती है, बुरी नहीं मतलब खामी के लो, ज़ाहिर है यार बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, एकदम सारी चीज़ें 100% सही नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं हूँ ना टीचर, सारे टीचरों से ज़्यादा गलत मुझसे हो जाते हैं, सारे टीचरों से ज़्यादा मिस्टेक्स मुझसे होती है। और मैं कभी इस चीज़ में शर्म महसूस नहीं करता हूँ, मैं सीखता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार, सीखना चाहिए, मैं सीखता हूँ, मैं बच्चों से भी सीखता हूँ, बड़ों से, दरमियाने से भी, बुजुर्गों से भी। मेरा क्योंकि उठना बैठना हर कैटेगरीज के लोगों के साथ है, हर किस्म की कैटेगरीज जितने भी आप देख लो, छोटे होंगे बड़े, मैं छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा बन जाता हूँ। बुजुर्गों के साथ मेरा जो लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें बुजुर्गों वाली हो जाती है। और अच्छे भी उसमें, बुरे भी लोग हैं, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हों, हर किस्म के मेरा बाहर उठना बैठना, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से भी मेरी बात होती है। और कुछ लोगों के सामने हम बिल्कुल बच्चों जैसे बन जाते, वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, वो समझते कि यार टीचर भी है, वो ये समझता है तो टीचर ऐसी ऐसी बनना पड़ता है भाई। तो खैर बहरहाल ये चीज़ें, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए प्रिंसिपल मैडम जो भी है उनको चाहिए स्कूल मैनेजमेंट को सपोर्ट करें। जब तक आप सपोर्ट नहीं कर, जब तक आप हलाकू खान चंगेज खान बने होंगे ना, आपका स्कूल तो चल रहा होगा ऐसे, आपको नहीं पता आपकी करोड़ों बुराइयां होती है। एक सर से मैंने बात की, मैंने कहा भाई तो फिर आप इतना गलत चल रहे हो टीचरों के साथ, प्रिंसिपल है तो ये तो फिर आपके जो ना टीचर भी खिलाफ है, उल्टी सीधी बातें आपके पीछे होगी, बच्चे भी करते हैं, लाजमी करते हैं वो लोग। तो प्रिंसिपल है, सर क्या है, करने लो। ये हाल है हमारा भाई, कसम खुदा की। अबे भाई तुम टीचर हो, क्या हो गया तुम्हें यार? मतलब तुम्हें गालियां गलोच करे लोग, वो सही है? बहुत गलत बात है, कसम खुदा की बहुत गलत बात है। इस चीज़ को प्लीज़ 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 समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा रुतबा मकाम क्या है। मजाक भी चलता है, सब कुछ चलता है। ये अच्छा, ये उस पर एक कमेंट आया था वीडियो पे, उन्होंने कहा था कि जो है ना बच्चों के साथ फ्री नहीं होना चाहिए, नहीं वो गलत बोला है उन्होंने। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लाजमी देखिएगा। और आप लोग अपने ना सजेशन दिए करें, कमेंट किए करें, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, कोई आपका कोई बात होगी, इंशाल्लाह मैं उसको परसू करूँगा, मैं इन चीज़ों को देखूँगा। ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग, आप हो गए, मैं हो गया, हम सब जो ना टीचर है, हमारा काम बनता है कि हम अपने माहौल मैनेजमेंट को सही करें। मोटिवेशन और ये जो वर्कशॉप की क्लासेस ले रहे होते भाई, ये ज़ीरो पे, मैं इस चीज़ों को नहीं मानता, मैं खिलाफ इन चीज़ों के। उसकी वजह ये, उनसे सवाल पूछो और सवाल ही उल्टा कर देते हैं। हम कहते भाई चॉकलेट बार आइसक्रीम जो है ना वो चॉकलेट डालिएगा, वो वनीला डाल देते। तो ऐसा नहीं होता भाई। आप कुछ लोग तो ऐसे भी उनको बोलो भाई वर्कशॉप, वो बोलते वर्कशॉप देना है मैंने, यार ज़रा स्कूल में बात करो, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछेगा। ये कौन सी वर्कशॉप है यार? मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ भाई। आप नहीं आता कोई बात नहीं, जो आ रहा है वो बोलें, सीखे समझे। वर्कशॉप से मुझे नहीं लगता किसी ने इतने बड़े बड़े पन्ने खान बने हुए। 100 रुपए की वर्कशॉप होती है और आप लोग जो ना, आप समझते हो आप कर लोगे, आप करोड़पति बन जाओगे या दुनिया के सबसे महान टीचर बन जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इल्म जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं होता किसी के पास। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी मैडम प्रिंसिपल है, और ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये मैं आपकी कोई स्कूल की मैनेजमेंट की या आप लोगों की बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। जब टीचर के साथ सपोर्ट नहीं किया तो टीचर घूम के मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाती है, और ये बहुत गलत। फिर आप जो भी रूल्स अपनाओ, जो भी करो ना, वो सही नहीं चलते। वजह ये है, जो कंपनी में यूनियन बनते हैं ना, यूनियन का मतलब ये नहीं कि भाई दो पार्टियों की लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, एक दूसरे को मारे कूटे, नहीं। यूनियन के सिर्फ ये मकसद नहीं, हम पाकिस्तानियों ने यूनियन का मतलब ही गलत निकाला हुआ है। यूनियन ये होते हैं कि एक टीचर को कुछ बोले तो उस टीचर के सर पे सारे टीचर खड़े हो जाए, सपोर्ट करें। और मैं पेरेंट्स से भी ज़रा गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के लिए ज़रा इंडियन फिल्में थोड़ी कम देखा करें। आप लोग भी आके एकदम चढ़ जाते हो भाई, हम लोग चढ़ने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं भाई। सही है, अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ऐसा नहीं हो, ना कभी होगा, ना मैं कभी होने दूंगा ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ना एक चीज़ है कि यार बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, यकीन करें। मैं किसी भी स्कूल जाता हूँ, मैं अपने आप को सबसे कम दर्जे का टीचर समझता हूँ, मेरे कम हैसियत वाला टीचर समझता हूँ अपने आप को, भले मुझसे छोटे हो। कुछ स्कूलों में मैं गया हूँ, कुछ टीचरों की गलती थी, मैंने अकेले में बुलाया,
अकेले में बुलाया, मुस्कुरा के बात की। मैंने कहा मिस ये आपने ना ये चीज़ जो लिखी ये थोड़ी सी गलत लग रही है मुझे, हो सकता है शायद मैं भी गलत बोल रहा हूँ, आप चेक कर लो। तरीका ये होता है किसी को एक अच्छे प्यार मोहब्बत से तरीके से गाइड करे। प्यार से प्यार बढ़ता है भाई, वो कहते हैं ना लव बिगेट्स लव। लेकिन नहीं, माँ कसम हम लोगों ने वो मैं गलती कर दी आपने, एक ओ हो, ये बच्चों के सामने बोलेंगे। अब ये समझते कि हम बड़े फंटर हैं और जो बच्चे हमारा सपोर्ट करें, बच्चा आपको ना खाक करेंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार। प्लीज़ ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैडम प्रिंसिपल से कि टीचरों को सपोर्ट करें। टीचर बेचारे, बहुत सारे टीचर ऐसे होते जो मजबूरी में आए होते, शौक़ नहीं है उनको पढ़ाने का। और अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पाकिस्तान के अंदर टीचिंग फील्ड सबसे बुरा समझा जाता है, मतलब सबसे घटिया फील्ड, घटिया। सही है। कभी कभार तो मैं इस सवाल पे यही कहूँगा कि यार स्कूल बंद करो, फिर देखो बच्चों का क्या हाल होता है। तो आने वाले वक्त तो खैर ऐसे ही होने वाला है बहुत, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ा है, समझा। आने वाले वक्त बहुत बुरा आने वाला है। और मैडम प्रिंसिपल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 टीचरों को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपका स्कूल अच्छा चलेगा, इदारा अच्छा चलेगा। और टीचरों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी प्रिंसिपल मैडम जो स्कूल मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है या जो स्कूल का ओनर है, उनके साथ सपोर्ट करें। प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह प्यार बढ़ेगा। सही है ना। तो अगर आप गर्म तार और करंट वाली और गर्म तार ये जब दोनों ठंडी और गर्म मिलाएंगे ना तो डिश बिजली ऐसे कड़केगी। सही, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा प्लीज़ मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो दिल से, आप आई एम वेरी सॉरी और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं, और मैं बनाता रहूँगा हर चीज़ के ऊपर टॉपिक। तो आप प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा। मैडम प्रिंसिपल, अस्सलाम वालेकुम।